हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एमओडी की सीट का डिस्कशन अपन कर रहे थे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की शीट में एक्सरसाइज 1 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर with respect to cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमसे बोला गया है। अब यहाँ पे है 1 जब t इज ग्रेटर देन 0, -1 जब t इज लेस देन 0, 1 जब t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड नन ऑफ दीज। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अपन ले लेते हैं f ऑफ t और इसको अपन ले लेते हैं g ऑफ t। अगर हमसे बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू द gt, तो हमें क्या करना है, f डैश ऑफ t अपॉन g डैश ऑफ t, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए अपन देखते हैं। तो मैं ये चाह रहा कि अपन इसको पहले अगर सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करें तो क्या ये आसानी से हो जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर है। अगर 1 प्लस टी स्क्वायर में मैं t की वैल्यू पुट कर दूं tan थीटा, मतलब थीटा जो है इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं tan इनवर्स t, तो t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे जो थीटा है इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 बोथ ओपन होगी। तो यहाँ से अगर अपन फंक्शन f के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मॉड ऑफ सेक थीटा। अब -π/2 से π/2 है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये मॉड जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा। अब अगर हम देखें tan थीटा, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और सेक 1 अपॉन कॉस कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू है -π/2 से +π/2। जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास थीटा हो गई। थीटा हो गई मतलब f ऑफ t की जो वैल्यू है वो हमारे पास tan इनवर्स t हो गई। ये हमारे पास f ऑफ t को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। फिर हम आते हैं cos इनवर्स पे। तो यहाँ भी हम सेम चीज पुट करते हैं, t इक्वल टू हम पुट करते हैं tan थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t। t की वैल्यू ऑल रियल नंबर, तो थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2। तो ये फंक्शन g हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ, नॉट cot, दैट इज cos इनवर्स। एक बार चेक कर लें, cot तो नहीं है यहाँ पे, नहीं cos ही है। cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ सेक थीटा। जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो ये जो सेक थीटा होगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। अब यहाँ पे समस्या है क्योंकि थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 है। cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू होगी थीटा, जब थीटा होगा 0 से π, एंड जब -π से 0 होगा तो होगा माइनस थीटा। तो सिमिलरली ये हमारे पास जो g है इसकी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक माइनस थीटा और एक थीटा। थीटा जब आएगी जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 है, और माइनस थीटा जब आएगी जब थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके 0 है, मतलब -π/2 से लेके 0। तो हमारे पास g ऑफ t के बारे में अगर हम बात करें तो g ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ tan इनवर्स t, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। थीटा की वैल्यू 0 से π/2, मतलब tan इनवर्स t की वैल्यू 0 से π/2, तो t की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ t की वैल्यू नेगेटिव। तो ये जब होगा जब t की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये जब होगा जब t की वैल्यू नेगेटिव होगा। इस तरीके से अपन ने f ऑफ t और g ऑफ t दोनों को रिडिफाइन कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ t, मतलब f डैश t अपॉन g डैश t। तो अगर हम f डैश t अपॉन g डैश t के बारे में बात करें तो f डैश t का तो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा हमेशा, लेकिन g डैश t में दिक्कत होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी जब t नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगी जब t पॉजिटिव होगा, होगी सेम चीज +-1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू +-1 होगी, मतलब इसकी वैल्यू -1 और +1 दोनों होगी। -1 जब होगी जब t नेगेटिव होगा, और +1 जब होगी जब t पॉजिटिव होगा। हम देखें जरा कौन कौन से ऑप्शंस को सेटिस्फाइड करते हैं। तो 1 जब t ग्रेटर देन 0, -1 जब t लेस देन 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए भी आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि भाई जो एफ एक्स है, एफ एक्स इसकी वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। एवरेज एक्स की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है माइनस 2x प्लस साइन जब एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, 2x माइनस साइन जब एक्स ग्रेटर देन 5, माइनस 2x प्लस 9 जब एक्स की वैल्यू 4 से 5 एंड नॉट डिफाइन व्हेन एक्स की वैल्यू 4 एंड एक्स की वैल्यू 5। अब देखो भाई, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास 4 और 5 पे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होगी। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 के बारे में मैंने बात करी, 4 और 5 पे वैल्यू 0 होगी, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 4 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 4 से 5 जब x की वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। तो अगर मैं इस मॉड के लिए ओपन करता हूँ तो इस मॉड की जो वैल्यू हमारे पास है वो पॉजिटिव साइन के साथ, पहले नेगेटिव साइन के साथ ओपन करवा दो। नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा जब x की वैल्यू जो है वो 4 से लेके 5 होगी तब, और पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करवा दो जब x की वैल्यू जो है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी होगी तब, और 0 जब x की वैल्यू 4 एंड 5 होगी तब। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसको हम ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 20, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9x माइनस 20। ये कब है? जब x की वैल्यू 4 से 5 है, और ये कब है? जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी है, और 0 कब है? जब x की वैल्यू 4 एंड 5 है। तो देखो भाई, यहां तक आ गया अपना। अपन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो एवरेज एक्स की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो एवरेज एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाएगी माइनस ऑफ 2x प्लस 9, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस 9। ये कब होगी? जब x की वैल्यू होगी 4 से लेके 5, और ये कब होगी? जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 और यूनियन हो जाएगी 5 से लेके इन्फिनिटी। अब अगर हम देखें, ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन है माइनस 2x प्लस 9 व्हेन x बिलोंग्स टू, ये माइनस 2x माइनस 9, माइनस 2x प्लस 9 जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो गलत है। x ग्रेटर देन 5 पे 2x माइनस 9, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें, माइनस 2x प्लस 9 व्हेन x की वैल्यू 4 से लेके 5, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डज नॉट डिफाइन एट 4 एंड 5। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है? 4 पुट करने पे 1, और यहाँ 4 पुट कर रहे हैं तो माइनस 1, तो 4 पे जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली 5 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 5 करने पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, तो 5 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीज़ आप ग्राफ से भी समझ सकते हो कि अगर हमारे पास ये जो फंक्शन था, फंक्शन हमारे पास था x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, मतलब ये 4 और 5 था। अगर इसका मॉड लगाएंगे तो ये नीचे वाला ग्राफ जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो 4 और 5 पे चौंच निकल आई, शार्प पॉइंट निकला, शार्प कॉर्नर निकला, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा ये। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सी डी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला गया है अगर x का पावर है p और y का पावर है q, तो x प्लस वाई का जो पावर है ये है p प्लस क्यू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे पहले लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये जाएगा हमारे पास p इंटू एल एन एक्स प्लस हो जाएगा q इंटू एल एन वाई इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास p एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये जाएगा हमारे पास q एल एन वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 और y का हो जाएगा वाई डैश। ये हमारे पास इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। अगर ऐसा हमारे पास होगा तो हम देखें, ये हमारे पास आ गया p अपॉन एक्स प्लस q अपॉन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू अंदर चला गया अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश। तो इसे अपन यहाँ ले गए तो ये हो गया p अपॉन एक्स माइनस ऑफ
पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ क्यू अपॉन वाई इंटू वाई डैश। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई माइनस ऑफ पी एक्स माइनस ऑफ क्यू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा पी वाई प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ क्यू एक्स माइनस ऑफ क्यू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई, और ये वाई डैश। एक्स प्लस वाई कैंसिल, और यहाँ से पी एक्स और पी एक्स कैंसिल। तो अगर ऐसा आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू वाई कैंसिल, ये जाएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन वाई इंटू वाई डैश, ये भी कैंसिल। तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में वाई डैश हमारे पास वाई अपॉन एक्स आ गया। अब ऑप्शन नंबर ए, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ पी है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडेंट ऑफ पी एंड क्यू दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, क्या इसकी वैल्यू वाई अपॉन एक्स है? बिल्कुल है। तो इसका आंसर जो है वो ए बी डी आ गया। नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है जो u है इसकी वैल्यू है e का पावर x इंटू साइन एक्स, और जो v है इसकी वैल्यू है e का पावर x इंटू कॉस एक्स। दे सेटिस्फाइड द इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दी हुई है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2u 2v, और डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2u, और डी यू बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो कहता हूँ ई का पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और हम डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास ई का पावर एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स और कॉस एक्स, ये हमारे पास है। सही है। अगर हम देखें इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास आता है डी यू बाई डी एक्स प्लस होता है डी वी बाई डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2e की पावर x इंटू कॉस एक्स, मतलब 2v। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। अब हम देखें फिर से, हमारे पास डी यू बाई डी एक्स इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई का पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो कहता हूँ और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। तो ये अगर हम देखें तो डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है, ई का पावर एक्स कॉस एक्स से वी है और ई का पावर एक्स साइन एक्स से यू है, तो वी प्लस यू लिखा हुआ है। सिमिलरली जब अपन डी वी बाई डी एक्स लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स जो कहता हूँ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स जो कहता हूँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से अगर हम डी वी बाई डी एक्स के बारे में बात करें तो ये वैल्यू वी माइनस यू लिखा हुआ है, वी माइनस यू। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लाने के लिए पहली वाली इक्वेशन में वी से मल्टीप्लाइड करें तो हो जाएगा वी इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू वी। दूसरी वाली इक्वेशन में u से मल्टीप्लाइड करें तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यू वी माइनस ऑफ ई स्क्वायर। उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यह जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भी सही आ जाएगा इसका। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से अगर हम डी यू बाई डी एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई का पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स साइन एक्स क्यों का। तो और अगर हम फिर से इसे हम डी स्क्वायर यू, तो हम ये देखें अगर डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये वी प्लस यू आई थी। अच्छा, अपन ने अभी निकाला डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो थी वो वी माइनस यू आई थी। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
तो ये हमारे पास हो जाता है डी वी बाई डी एक्स प्लस हो जाता है डी यू बाई डी एक्स, और इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2v। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज 2v, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और इसे फिर से डिफरेंशिएट करें तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है डी वी बाई डी एक्स माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या है, v माइनस यू, और माइनस ये करेंगे तो माइनस वी माइनस यू, तो इसकी वैल्यू माइनस टू यू दी है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ई का पावर टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। टी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालो, क्या आएगी। हमें डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो हम यहाँ से देखेंगे भाई ये हमारे पास हो जाएगा ई का पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और ये जाएगा अंडर रूट एक्स का 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश। तो ये आ गया ई का पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, ई का पावर टी की वैल्यू भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये रखेंगे और नीचे जाएगा तो ये अंडर रूट गायब कर देगा। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आ जाओ भाई, टी की वैल्यू ये दी है, अगर यहाँ से अपन डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये साइन इनवर्स मसाला का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मतलब वाई डैश, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई वाई डैश। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का मॉड, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मतलब मॉड एक्स। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ये एलसीएम गए यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अगर हम आगे गए तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, अपॉन इस हमने एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई डैश कैंसिल हो गया। तो डी टी बाई डी एक्स की एक वैल्यू ये थी और दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। हाँ भाई, डी टी बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू ये भी डी टी बाई डी एक्स की है, एक ये भी डी टी बाई डी एक्स की है। इन दोनों वैल्यू को अपन इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, यहाँ से x कॉमन आएगा, नीचे वाला x कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई, बस इतनी बचेगा। और यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई वाई डैश, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई डैश। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई डैश। ऑप्शन चेक करें अपन, तो ऑप्शन हमारे पास ए आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ए आ गया। नोट कीजिए भाई। अब भाई एक मिनट, ये आंसर आया था ना, ये ए थोड़ा ना, ये बी है, तो आंसर हमारे पास बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हमारे पास बी आया है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे था मॉड एक्स, तो यहाँ प्लस माइनस एक्स आना चाहिए था। जब यहाँ पे प्लस माइनस एक्स आएगा तो हम जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आंसर आएगा, जब अपन नेगेटिव साइन लेंगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा भाई, नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, तो ये एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई डैश प्लस वाई होगा। मतलब ये हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, माइनस है ना, माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, अपॉन में एक माइनस वन और रहेगा, तो माइनस वन अपॉन में रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स वाई डैश प्लस ऑफ वाई। तो अगर ये इस तरफ आ गया तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो वाई डैश की एक वैल्यू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी और सी दोनों होगा। नोट कीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक फंक्शन है f0x, इसकी वैल्यू तो है x, और एक फंक्शन है fnx, इसकी वैल्यू है e का पावर f ऑफ n माइनस वन इंटू एक्स, f ऑफ n माइनस वन एक्स, जब n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो f1x की वैल्यू हो जाएगी e का पावर ऑफ f ऑफ 0x, f ऑफ 0x मतलब x, f2 की वैल्यू हो जाएगी e का पावर ऑफ f1x, तो e का पावर x, f3 की वैल्यू हो जाएगी e का पावर x, ये है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। fnx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, fnx की वैल्यू जो होगी वो e का पावर x। ये जब अपन ने देखा 3 था तो 3e थी, तो जब n होंगे तो ये n टाइम्स होंगे e, कुछ इस तरीके से हमारे पास कहानी होगी, ठीक है। अच्छा, fnx की जो वैल्यू हमारे पास है वो है e का पावर ऑफ f ऑफ n माइनस वन एक्स। तो अगर fn डैश x की वैल्यू देखते हैं अपन, तो ये e का पावर मसाला तो जो का तो रहेगा, और अपॉन में जाएगा fn माइनस वन का डैश, ये हमारे पास आ जाएगा, सही है। तो अगर हम देखें ये तो हमारे पास वापस fn आ जाएगा, तो fn इंटू एफ ऑफ n माइनस वन का डैश, ये हमारे पास आंसर होगा। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, ये ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर हो ही होगा। अच्छा, अब हम देखें अगर एफ एन डैश क्या होगा, एफ एन माइनस वन डैश क्या होगा, एफ एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का डैश, एफ एन माइनस टू क्या होगा, एफ एन माइनस टू एन माइनस थ्री का डैश, एफ एन माइनस थ्री क्या होगा, एन माइनस थ्री एन माइनस फोर का डैश, अप टू एन वन। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो एफ एन वन का डैश जो है, एफ एन का जो डैश है वो ये भी होगा, और ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी भी है। तो इस तरीके से होगा, नोट कीजिए। चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है f इज अ ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f डबल डैश x इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड f डैश x इक्वल टू जी एक्स such that hx is a twice differential function such that hx equal to f square x plus g square x, h of 0 equal to 2 and h of 1 equal to 4, h of 0 equal to 2 और h of 1 equal to 4, then y equal to hx क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए अ कर्व ऑफ डिग्री 2, ऑप्शन नंबर बी अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी a straight line with slope 2, ऑप्शन नंबर डी a straight line with y intercept equal to 2। तो अगर हम देखें, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर, तो h डैश x की वैल्यू हमारे पास आती है 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2gx इंटू जी डैश एक्स। अच्छा, gx की वैल्यू है, gx की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ डैश एक्स, तो जी डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स मतलब माइनस एफ एक्स। तो हम जी डैश एक्स जो है इसको हम माइनस ऑफ एफ एक्स पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये था 2f(x), एफ डैश एक्स को हमने पुट कर दिया gx, और 2gx, जी डैश एक्स को पुट कर दिया माइनस एफ एक्स।
तो ये तो 0 आ गया। अगर एच डैश एक्स की वैल्यू 0 है तो जब मैं उसका इंटीग्रेशन करेंगे एच एक्स, है ना, ये हमारे पास क्या आ गया 2f(x), एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी gx, और ये हो गया 2gx, और g डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ, ये हमारे पास क्या था f डबल डैश एक्स, तो माइनस ऑफ fx, तो 2f(x) gx, 2f(x) gx कैंसिल होके हो गया 0। एच डैश एक्स अगर 0 हो गया तो हमारे पास, अच्छा ये एच डैश एक्स था तो ये एच डबल डैश एक्स होगा। एच डबल डैश एक्स अगर 0 हो गया तो एच एक्स एक कांस्टेंट हो जाएगा, मान लेते हैं ए, और एच एक्स जो है वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन करने पे। तो एच एक्स एक लीनियर फंक्शन होगा। अगर हम एच ऑफ 0 की वैल्यू रखते हैं तो एच ऑफ 0 यहाँ पे रखने पे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बी, और इसकी वैल्यू 2 है तो b इक्वल टू 2 आ गया। अगर हम एच ऑफ 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू 4 है, अगर b 2 पुट कर देंगे तो a की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ से एच एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2x प्लस 2 आ जाएगी। तो एच एक्स 2x प्लस 2 आ गया, तो एच एक्स क्या है, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 2, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। एंड स्ट्रेट लाइन विथ y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आ गया सी और डी। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन 2x। और ये हमारे पास है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0, और ये है माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। अगर ऐसा है तो f ऑफ -2 की वैल्यू 0, f डैश ऑफ -हाफ की वैल्यू 0, f डैश ऑफ -1 की वैल्यू 0, f डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो मैं से अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि तीनों रो में जो है या तीनों कॉलम में फंक्शंस हैं। तो पहले एक फंक्शन, एक रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करता हूँ, फिर दूसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करता हूँ, फिर तीसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जॉब करता हूँ, ऐसा है। अच्छा अगर मैं ओपन करता हूँ तो जैसे मान लो मैंने ओपन किया तो ये दिस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करें कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ओपन करने में मुझे ज़्यादा फायदा लग रहा है, मैं इस वाले रो के रिस्पेक्ट में इसे ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 1, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं देखता हूँ साइन 2x, तो यहाँ पे जाएगा ये हमारे पास साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 0 वाला माइनस वाला तो फिर खत्म हो गया खेल, फिर आ जाएगा साइन 2x स्क्वायर प्लस वाला, तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस 2x। जैसे हमने ये किया तो हमारे पास ये तो फंक्शन बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। फिर अगर हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो साइन मसाला का डिफरेंशिएशन कॉस मसाला कॉस 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। बोला है अगर मैं एफ ऑफ -2 के बारे में बात करता हूँ, ए ऑप्शन है एफ ऑफ -2, -2 यहाँ रखता हूँ तो ये हमारे पास क्या जाएगा 4 इंटू 2 8, और -2 अगर यहाँ रखता हूँ तो -4, यही होगा ना भाई, है ना, साइन ए प्लस बी। तो माइनस जो ए है उसको वैल्यू तो नहीं आ रहा ना आंसर, ए जो है वो आंसर नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ए तो आंसर नहीं है। फिर मैंने बी देखा, एफ डैश ऑफ -2 रखूँ अगर, तो एफ डैश ऑफ -2 अगर रखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं -2 रखता हूँ तो यही 0 आ जाएगा, तो ये पूरा आइटम 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सी देखें, एफ डैश ऑफ -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो ये वाली चीज़ तो हमारे पास कितनी हो जाएगी -2, और -1 यहाँ रखते हैं तो cos 0 मतलब 1, तो वैल्यू -2 होनी चाहिए। -1 रखा है ना अपन ने, -1 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी -2,
और -1 अगर यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2 0 दैट इज़ 1, तो वैल्यू -2, तो सी आंसर नहीं है। फिर डी देखें, अगर अपन डी अगर अपन देखें तो एफ डबल डैश, अच्छा एफ डबल डैश भी बोला है, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है एफ डबल डैश एक्स अगर अपन निकालते हैं तो ये कॉस ऑफ 2x² + 2x तो झोंकाता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 4, मैं 4x + 2 झोंकाता हूँ, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x² + 2x, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से ही आएगा तो इसका स्क्वायर। अब अगर मैं एफ डबल डैश 0 करता हूँ तो ये चीज़ तो कॉस 0 मतलब 1, तो ये 4 आ जाएगा, और ये 0 पुट करते हैं तो ये साइन 0 मतलब 0, तो इसकी वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो बी और डी आ जाएगा। चेक कीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है ax + b, ax + b इंटू साइन एक्स प्लस है cx + d, cx + d इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको तो वह हमारे पार्ट लगेगा ax + b झोंकाता हूँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और साइन एक्स झोंकाता हूँ ax + b का डिफरेंशिएशन a, cx + b d झोंकाता हूँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, और कॉस एक्स झोंकाता हूँ cx + d का डिफरेंशिएशन c। अगर हम ओपन करते हैं तो cos x के साथ में पहले ऐसा ले लेते हैं, x cos x के फॉर्म में है ना, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है x cos x। तो जब ये अंदर जाएगा तो ये जाएगा ax cos x, है ना, ये हो जाएगा ax cos x, प्लस आ जाएगा हमारे पास b cos x, प्लस आ जाएगा a sin x, माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ cx इंटू साइन एक्स, प्लस ऑफ d sin x, और प्लस ऑफ c cos x, ये होगा। अब अगर ऐसा हमारे पास होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ax cos x प्लस इन दोनों को साथ में लेंगे तो b + c cos x, और ये आ जाएगा a + d sin x, और माइनस ऑफ cx इंटू साइन एक्स। अगर इसकी वैल्यू x cos x है मतलब ये वाली टर्म नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब ये वाली टर्म नहीं होगी, इसका मतलब c की वैल्यू तो 0 होगी, और ये वैल्यू भी 0 होना है, b + c 0 होना है, तो b की वैल्यू भी 0 होगी। अब अगर यहाँ से देखें तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो a + d की वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, और यहाँ से देखें ये टर्म होना चाहिए कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू 1, और a की वैल्यू 1 तो d की वैल्यू -1। अब ऑप्शन चेक करो, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना ये माइनस है ना, तो -d sin x आएगा, तो a -d आएगा, तो a -d = 0, तो d = 1। तो पहला a = d = 1, ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा b = 0 भी सही है, तीसरा c = 0 भी सही है, चौथा b = c भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो a b c d चारों आ जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है जो y है इसकी वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ एक बड़े से अंडर रूट के अंदर एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में है √1 + x² + 1, और नीचे है 2 × √1 + x²। तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ tan थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ tan इनवर्स x। x बिलोंग्स टू अगर ऑल रियल नंबर है तो थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 होगी। अब हम आगे बढ़े, जैसे हमने ये पुट किया तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा का मॉड ऑफ sec थीटा +1 अपॉन 2 × मॉड ऑफ sec थीटा आएगा, लेकिन -π/2 से π/2 में ये दोनों sec पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec थीटा +1 अपॉन 2 sec थीटा, तो 1 + cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये जाएगा 2 × cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा 1 + cos थीटा अपॉन 2, तो 2 cos² θ/2 अपॉन 2, तो ये 2 cos² थीटा, और इसका अंडर रूट है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ cos θ/2।
अब थीटा की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 है तो θ/2 -π/4 से π/4 है, तो उस कंडीशन में ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और इसकी वैल्यू θ/2 के इक्वल होगी। जरूरी नहीं है, अभी देखते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो cos इनवर्स ऑफ cos θ/2 होगी। यहाँ तक अपन पहुँच गए। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। θ/2, थीटा की वैल्यू अगर -π/2 से π/2 है तो θ/2 की वैल्यू जो है वो -π/4 से +π/4 होगी। अब फंडा ये है 0 से पाई के बीच में तो cos इनवर्स cos x होता है और -π से 0 में -x होता है, तो इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी -θ/2। जब θ/2 की वैल्यू 0 से π/2 होगी, मतलब थीटा की जो वैल्यू है 0 से π/4 होगी, जब थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से 0 होगी, है ना। और जब हमारे पास ये हो जाएगा +θ/2, जब θ/2 की वैल्यू 0 से π/4 होगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 होगी, तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -tan 1xy2 और +tan 1xy2। ये कब होगा? जब tan 1x -π/2 से 0 होगा, मतलब जब x नेगेटिव होगा। तो ये वाला कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब जैसे ही हमारे पास ये आ गया, तो अगर हम dy/dx के बारे में बात करते हैं तो dy/dx की वैल्यू tan 1x का होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x² और आगे -½ और ये +½ × 1/1 + x²। ये कब होगा? जब x नेगेटिव होगा। और ये कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। तो अगर हम देखें, इसका ऑप्शन चेक करें, तो x > 0 पे वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। और x < 0 पे वैल्यू माइनस वाला है, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बी और सी दोनों आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि f(0) जो है f(0), इसकी वैल्यू दी है 2/g(0), f'(0) की वैल्यू दी है 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई f'(0), है ना। f'(0) जो है इसकी वैल्यू है 2। फिर आगे बढ़े, बोला गया है g'(0) इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ g(0), ठीक है। फिर g'(0) इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ f'(0) इक्वल टू g(0) इक्वल टू 3। तो g(0) की वैल्यू तो 3 आ गई, तो यहाँ मैंने लिख दिया g(0) इक्वल टू 3। अच्छा, g(0) 3 यहाँ रखेंगे तो f(0) 2/3 आ गया। f(0) की वैल्यू जो है वो 2/3 आ गई। g(0) यहाँ रखेंगे 3, तो g'(0) 12 आ गया। तो g'(0) की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा, g'(0) की वैल्यू 3 आ गई। g'(0) की वैल्यू 3। f'(0) 3/5। f'(0) जो है वो 3/5 आ गया। तो ऐसे अपन ने सभी वैल्यूज निकाल ली। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। इसकी वैल्यू दी है f(x)/gx। फाइंड द वैल्यू ऑफ h'(0). तो हमारे पास h' क्या जाएगा? नीचे वाला मतलब gx, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब f'(x), माइनस ऊपर वाला मतलब fx, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब g'(x) अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब gx का स्क्वायर। तो h'(0) की वैल्यू आ जाएगी g(0) और g(0) की वैल्यू है 3 इंटू f'(0) मतलब 2 माइनस ऑफ f(0) मतलब 2/3 इंटू g'(0) मतलब 12 अपॉन g'(0) का स्क्वायर मतलब 9। तो ये हो गया हमारे पास 6 - 8 मतलब -2/9। और इस क्वेश्चन में आंसर दिया है 15/4। तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं आएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई बी हमारे पास है kx की वैल्यू जो है वो है f(x) इंटू gx इंटू साइन x। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k'(2). देखो भाई, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार f(x) का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी दोनों जॉब करता हूँ। फिर gx का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी दोनों जॉब करता हूँ। फिर sin x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी दोनों जॉब करता हूँ। जब f(x) का डिफरेंशिएशन होगा तो sin x जॉब करते रहेगा और निकालना है हमें k'(0). तो 0 पुट करेंगे तो sin 0 0, तो वॉली टर्म तो 0।
जब जी का डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों जो तो बचेगा, साइन को जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, तो वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास केवल एक ही टर्म जिंदा बचेगी जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस एक्स एफ एक्स और जी एक्स, बाकी दोनों टर्म तो जीरो जीरो हो जाएंगे। तो के डैश ऑफ जीरो के बारे में अगर हम बात करें, के डैश ऑफ जीरो ही निकालना है ना भाई, अगर के डैश ऑफ जीरो के बारे में बात करें तो ये कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा 2/3, जी जीरो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड होकर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए भाई, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू है 0 और जी डैश ऑफ एक्स अपॉन है एफ डैश ऑफ एक्स। अगर हम 0 पुट करेंगे तो जी डैश ऑफ 0 मतलब 12 और एफ डैश ऑफ 0 मतलब 2 मतलब 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो केवल बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी। आंसर की में करेक्ट कर लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो y है इसकी वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ, और ये है हमारे पास ln ऑफ e अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ ई एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 3 + 2 इंटू ln x अपॉन 1 - 6 इंटू ln x। अच्छा, x के बाद x तो पॉजिटिव होगा, अच्छी बात है ना, क्योंकि ln के अंदर जाना है तो x तो पॉजिटिव होगा। चलिए, तो ये हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ ln e मतलब 1 माइनस ऑफ ln x स्क्वायर, और ये हमारे पास है 1 + ln x स्क्वायर, ये है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो ये tan इनवर्स ऑफ ये 1 जो है बेसिकली क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ ln x स्क्वायर अपॉन 1 + ln x स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा होता tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 + xy, तो इसको अपन tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी अपन ने यहाँ पे लगा दी। अगर यहाँ पे लगा दी तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ln x स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें अपन तो ये लिखा tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy। तो इसकी वैल्यू जो है, या तो जब xy ग्रेटर देन 1, xy मतलब 6 ln x ग्रेटर देन 1 होता है और 6 ln x लेस देन 1 होता है, तब अलग अलग केसेस इसके होते हैं, है ना। तो अगर हम इसे देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 ln x ये हो सकता है। तो ये हमारे पास अगर होता है, अच्छा x पॉजिटिव है तो ये 2 ln x ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 ln x। देखो, ये x पॉजिटिव है तो ये दोनों टर्म सेम होके कैंसिल हो जाएंगी, तो y = कांस्टेंट बचेगा। तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 12th है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, कौन सा क्वेश्चन है 12th, तो उसका ए ऑप्शन आ गया, dy/dx की वैल्यू 0 हो गई। एक चीज़ तो ये हो गई। तब ये कब हुआ, जब अपन ने यहाँ पे मान लिया कि इसकी वैल्यू ये होता है ना tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब xy जो है वो लेस देन 1 होता है, तो वो वाली कंडीशन लगाई तो ये हो गया। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए भाई। अच्छा, दूसरी कंडीशन अगर अपन लेंगे तो उस वाली कंडीशन में यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो भी डेरिवेटिव तो सेम ही रहेगा, है ना। तो हमारे पास ए ऑप्शन ही तो इसका आ गया। ये ए ऑप्शन मतलब dy/dx की वैल्यू 0। अच्छा, dy/dx 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो है वो ए और बी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 अपना हो गया। तो बच्चों, यहाँ तक अपन ने जो है ना आज एक्सरसाइज 2 MOD की एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट कर ली। कैसी लगी आज की क्लास देखिए, और एक्सरसाइज 2 को आप सॉल्व कीजिए, और इसके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप उनको पूछिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।